Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका रिलेशनशिप किस तरह का रिलेशनशिप है। क्या ये कार्मिक रिलेशनशिप है, क्या ये सोलमेट कनेक्शन है, क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। एक्चुअली जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है या वो मुझे खुद सामने से बताते हैं कि ये हमारा सोलमेट है। हाउ डू यू नो कि वो आपकी सोलमेट है। सो आज की रीडिंग पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और ये इसी टॉपिक पे होगी। सो यहाँ पर दो क्रिस्टल्स हैं, एक ब्लू कलर का क्रिस्टल है, एक ये पिंक लाइट पिंक शेड का क्रिस्टल है। सो आपको एक क्रिस्टल चूज़ करना है। क्रिस्टल चूज़ कैसे करना है, दोनों क्रिस्टल्स को देख लीजिए, 5 सेकंड के लिए अपनी आईज़ को बंद कीजिए और जो क्रिस्टल आपको नज़र आए आप वो वाली पाइल सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 1 ब्लू होगी एंड पाइल नंबर 2 वुड बी दिस पिंक कलर। सो हम पहले पाइल नंबर 1 के लिए निकालते हैं। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनका रिलेशन किस तरह का रिलेशनशिप है। क्या ये कार्मिक रिलेशनशिप है, क्या ये एक सोलमेट कनेक्शन है, क्या ये ट्विन फ्लेम है, किस तरह का रिलेशनशिप है ये, किस तरह का रिलेशनशिप है ये। लेट्स चेक इट आउट। वन मोर कार्ड आई एम हैविंग ये, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। इसमें से निकालेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स में से 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं जो आपके रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे कि ये रिलेशनशिप किस तरह का रिलेशनशिप है। ये कार्मिक रिलेशनशिप है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। ओके, द अदर कार्ड, ओके, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कीज। वन मोर आई चेक फ्रॉम दिस कार्ड्स। कैसा रिलेशनशिप है ये कार्मिक रिलेशनशिप है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या फिर ये सोलमेट कनेक्शन है। लेट्स चेक फ्रॉम दिस कार्ड्स। दो कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पर मैंने। वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, वन इज वास्ट विस्टास। अगला कार्ड है इन द फ्लो एंड सरेंडरिंग टू द जर्नी। सो लेट्स डिस्कस दीज कार्ड्स। देखिए, ये जो एक रिलेशनशिप है ये डेफिनेटली कार्मिक रिलेशनशिप है। इसके अंदर सोलमेट कनेक्शन नहीं है। इसके अंदर जो ये रिलेशनशिप है इसके अंदर ट्विन फ्लेम जर्नी का भी कुछ कंटेंट नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये जो कनेक्शन है इसके अंदर बहुत सारे उतराव चढ़ाव हैं। इस रिलेशन के अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। इस रिलेशन के अंदर सिचुएशंस इस तरह की हैं कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी है, आसपास एक दूसरे को लेकर पॉजिटिवनेस भी है। ये रिलेशनशिप इस तरह का रिलेशनशिप है। ये कार्मिक रिलेशनशिप है, ये सोलमेट रिलेशनशिप नहीं है। एंड द अदर थिंग, इस रिलेशनशिप में चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए एफर्ट लग रहा है। इसमें एक दूसरे के साथ जो ओपिनियन का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक रिलेशनशिप में होते हुए भी बहुत ज़्यादा खालीपन भी महसूस होता है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि
आगे ये रिलेशनशिप चलेगा भी कि नहीं चलेगा, इस रिलेशनशिप को लेकर दोनों पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि सच में क्या हमें इसी के साथ ही लाइफ स्पेंड करनी है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं और ये कार्मिक रिलेशनशिप्स में ही होता है। एंड आप इतने ज़्यादा इस रिलेशनशिप में स्टक हो जाते हैं कि आपको बाहर इस रिलेशनशिप के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। आप सिर्फ ये चीज़ें सोचते रहते हैं कि हमारी सारी दुनिया इस रिलेशनशिप के अराउंड घूमती है। डिवाइन अगर आपको कोई मैसेज पहुंचाना चाहें, कोई बात कहना चाहें आपसे, आपको इस रिलेशनशिप के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहें, आप उस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते हैं। और जब भी आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो आप हमेशा ये चीज़ को लेकर चलते हैं कि बस यही रिलेशनशिप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप अंदर से इस रिलेशनशिप में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। आप इस चीज़ को नहीं देख पाते कि आपको डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर कि जो हमारे पास है, जैसा है हमें मंजूर है। आप इस तरह का रिलेशनशिप निभा रहे हैं। ओके, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स ये चीज़ कहते हैं कि यहाँ पर आपका जो कर्मा है वो इस रिलेशनशिप में आकर कटना स्टार्ट हो चुका है। आपके जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं वो तभी बनते हैं अगर आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा या इस लाइफ का कोई कर्मा फंसा हो। तो ये कर्म जो है वो कटने शुरू हो गए हैं इस रिलेशनशिप के अंदर आपके आते ही। आप इस रिलेशनशिप को, जैसे चिड़िया होती है ना, बहुत मेहनत से अपने नेस्ट को बनाती है, आप उस तरह से इस रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करते हैं। बट आपको ये भी पता है कि ये जो नेस्ट है ये किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से या किसी भी और किसी फैक्टर की वजह से ये नेस्ट कभी भी ख़राब हो सकता है। तो वहाँ पर आप इस तरह से सोचते हैं कि हम ये नेस्ट बनाएंगे या मैं ये इस रिलेशनशिप में रहकर ये नेस्ट बना रहा हूँ या बना रही हूँ और इसके अंदर मैं हमेशा के लिए रह सकता हूँ और ये नेस्ट ही मेरा असली घर है। आप ये चीज़ें सोचकर इस रिलेशन, बहुत ब्राइट सोचकर आप इस रिलेशनशिप में एंटर हुए और इस रिलेशनशिप को आप उसी फोर्स से निभा रहे हैं। लेकिन आपको अपने आप के अंदर इस अवेयरनेस को लेकर आना होगा कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली है क्या है। आपको इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ में अपने में बैलेंस क्रिएट करना होगा कि व्हाट इज दिस रिलेशनशिप इज अबाउट। ये क्यों है रिलेशनशिप, ये कैसा है रिलेशनशिप, हमें ये रिलेशनशिप किस तरह से निभाना है। आपको उस चीज़ के लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। वो अवेयरनेस कैसे होगी? जब आप इस रिलेशनशिप को लेकर मेडिटेशन करेंगे, जब आप इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिलेशनशिप किस तरह का है और हमें किस तरह से इस रिलेशनशिप को निभाना है। सो आपके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? आपके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो मुझे इस चीज़ में नज़र आ रहा है कि आपको आपका इनर और आउटर कनेक्शन बनाना होगा ताकि आपको इस रिश्ते की सच्चाई का पता लग सके। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक पर इन क्रेसेंट मून है। आप जिस तरह से इस रिलेशनशिप को बनाना चाहे ना, आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप बढ़ता कम होता किस तरह है? जैसे मून होता है ना, जैसे वैक्स होता है, इसकी वैक्सिंग होती है ना, मून वैक्सिंग होती है, कभी बढ़ता है, कभी नो मून होता है, कभी फुल मून होता है। तो उस तरह से आपके रिलेशनशिप में एनर्जी रहती है। थोड़ा 2.5 दिन आपकी एनर्जी अलग होती है, उसके अगले 2.5 दिन कुछ अलग होती है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी इस तरह की एनर्जी है। ओके, आपको अपने रिलेशनशिप को खुद बनाना है। यहाँ आप खुद बना रहे हैं। ये कार्मिक रिलेशनशिप है डेफिनेटली। आपके इस रिलेशनशिप की वजह से आपके अंदर बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। आप बहुत चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने सोचने का तरीका बदल रहे हैं। आप खुद को इंटायरली चेंज कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आप अच्छे के लिए बदल रहे हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव वे में अगर कोई इंसान बदल रहा है तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको एक थॉट देने की ज़रूरत है कि ये रिलेशनशिप में आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। The other thing,
आपको अपने सोचने का तरीका बढ़ाना होगा। आपको एक्चुअली इस चीज़ में फंस के ये नहीं सोचना होगा कि ये हमें करना क्या है, ये रिलेशनशिप किस तरह का रिलेशनशिप है, हमें क्या करना है, क्यों करना है, इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना आपका ज़रूरी है। रिलेशनशिप निभाने अलग बात होती है, रिलेशनशिप में स्टक होने के बाद अपनी गलती को मानना या ये चीज़ मानना कि मैं ही गलत हूँ, मेरे कारण ही ये सब कुछ हो रहा है, वो भी बात सही नहीं होती है। इस कारण आपको सोचने का नज़रिया अपना बदलने की ज़रूरत है, आपको अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। ओके, द अदर थिंग, आपको इन द फ्लो चलना है, बिकॉज ये कार्मिक रिलेशनशिप है तो आपके बहुत सारे कर्मास इसमें कट हो रहे हैं। आप इतने पॉजिटिव होकर इस रिलेशनशिप में आगे की तरफ बढ़िए कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। आपको इसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। अगर आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं तो आपको वैसा फल मिलेगा, अगर आपके कर्मास कहीं पर भी किसी भी वजह से पीछे खराब हुए हैं तो आपको वैसा फल मिलेगा। और वैसे भी जो आज का टाइम चल रहा है, इट इज़ सैटर्न का टाइम चल रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट जस्टिस, इट्स ऑल अबाउट कर्मास। तो आपको इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस को कम करके हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर, ये नहीं मैं कह रही हूँ एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ पे करना है। अगर ये रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा है तो आप उसे वैसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया है और आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं तो आप उसे वैसे एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप। ओके, और अपने इस जर्नी के लिए खुद को सरेंडर कर दीजिए, अपना कंट्रोल छोड़ दीजिए। आप ये मत सोचिए मैं ऐसा चाहती हूँ या मैं ऐसा चाहता हूँ, रिलीज द कंट्रोल। आपको इस जर्नी में खुद को सरेंडर करना होगा, अपनी ज़िंदगी को सिंपल बनाते हुए आगे की तरफ को चलना होगा, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करते हुए आपको आगे की तरफ को बढ़ना होगा। सो दीज आर द एनर्जीज जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया। आपका रिलेशनशिप एक कार्मिक रिलेशनशिप है, वो चीज़ इन कार्ड्स से हमें पता लगी है। सो लेट्स चेक कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनकी एनर्जी किस तरह की एनर्जी है, उनका रिलेशनशिप किस तरह का रिलेशनशिप है। ओके, लेट्स चेक दैट ऑल्सो। सो दिस इज़ पाइल नंबर 2। जिन्होंने ये वाला कलर चूज़ किया था ये रीडिंग उनके लिए। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनका रिलेशन किस तरह का है। क्या ये कार्मिक रिलेशनशिप है, क्या ये सोलमेट कनेक्शन है, क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, कैसा रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है। So I'll take out some cards. Okay. Okay. ठीक है, एक और कार्ड। ठीक है, बड़े दर्द से गुजरे हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, मैं आकाशिक रिकॉर्ड से भी निकाल लेती हूँ किस तरह का रिलेशनशिप है ये। अब मुझे फील हो रहा है मुझे 3 ऑप्शंस रखने चाहिए था, बट चलो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किस तरह का रिलेशनशिप है ये। ओके, पहले मैं इन्हीं कार्ड्स के साथ रीडिंग करूंगी फिर वो निकालेंगे। देखिए, ये जो रिलेशनशिप है ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। जो इस ट्विन फ्लेम में
यूनियन में नहीं आएंगे, जो डिवाइन मैस्कुलाइंस डिवाइन फेमिनाइंस जो इस यूनियन में नहीं आएंगी, उनके लिए आगे सोलमेट कनेक्शन होगा, मतलब आगे लाइफ में सोलमेट कनेक्शन होगा। बट जिस पार्टनर के बारे में आप ये सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ओके, ये जो कार्ड आता है ना, दिस इज पास्ट लाइफ कार्ड। और इसके अंदर जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसा मिलता है जो आपको ट्रिगर करता है। मुझसे कई लोग जानना चाहते हैं कि मैम डिवाइन फेमिनाइन क्या होती हैं, डिवाइन मैस्कुलाइंस क्या होते हैं, और जनरली कई लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते भी नहीं हैं और वो अपने आप को ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक इंजॉय करने वाली जर्नी नहीं है, जितना ये नाम अपील करता है ना ट्विन फ्लेम, ये वैसी जर्नी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, आप अलग अलग लेवल से आए हैं 3D में। आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो हायर सोल्स हैं, मींस जैसे हम कहते हैं ना कि एक क्लास है, आप 3rd क्लास में, बिकॉज ये 3D है तो मैं आपको बात करती हूँ, आप 3rd क्लास में हैं और कुछ सोल्स लाइक 6th क्लास में हैं ऊपर। तो क्या है, अगर 6th क्लास वालों को 7th क्लास में प्रमोशन चाहिए, अपने आप को आगे लेकर जाना है, तो वो सोल्स क्या करती हैं, मतलब डिवाइन उनके लिए क्या पाथ सेलेक्ट करते हैं, उन्हें यहाँ नीचे दोबारा 3D में भेजते हैं। और ये जो सोल्स नीचे आती है ना, ये आपस में ट्विन फ्लेम्स होती हैं। ट्विन फ्लेम्स मतलब एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है और एक डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो इस आज के प्रेजेंट सिचुएशन उनकी क्या है, उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, लेकिन ये काम किस वजह से किया है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन ने उन्हें ट्रिगर किया है। ट्रिगर कैसे किया है, जब डिवाइन फेमिनाइंस इस एनर्जी में आई तो वो अपनी सारी चीज़ें भूल गई, पास्ट में क्या हुआ वो सब कुछ भूल गई। मतलब जो डिवाइन के साथ कनेक्शन था, डिवाइन ने उन्हें यहाँ किस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भेजा था, वो सारी चीज़ें भूल गई। उनको याद कराने के लिए उनके डिवाइन मैस्कुलाइन ने हर एक गलत चीज़ में ऑपरेट किया। जिन जिन चीज़ों से डिवाइन फेमिनाइंस को नफ़रत है, जिन जिन चीज़ों से, लाइक ईगोइस्टिक बिहेवियर से नफ़रत है, या फिर इस चीज़ से नफ़रत है कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेन करे, तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइंस ने वो सारी चीज़ें की, जिसकी वजह से आज के टाइम पे जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो हायर एनर्जीज में ऑपरेट कर रही हैं। ओके, तो ये जो कनेक्शन होता है वो इस वजह से हायर एनर्जीज में ऑपरेट कर रही हैं। या तो वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ यूनियन चाहती हैं 3D में, या वो ये यूनियन चाहती हैं 5D में या 7D में, जहाँ से वो आई हैं। वैसे तो 5D में यूनियन होता है, दैट इज़ द सोल कनेक्शन। ओके, तो जिनको यहाँ यूनियन करना है उनकी ज़िंदगी में सोलमेट्स नहीं आएंगे। सोलमेट्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है, सोलमेट्स वो होते हैं जो सोल कनेक्शन बनाकर आपका सोल पर्पस पूरा करने में आपकी हेल्प करते हैं। ये मतलब होता है सोलमेट्स का। अगर आपकी किसी के साथ शादी हो रही है और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, वेडिंग कार्ड्स के ऊपर लिखा होता है कि सोलमेट्स, दोज आर नॉट सोलमेट्स। सोलमेट्स वो इंसान होते हैं जो आपको आपका सोल पर्पस कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। और वो किस फॉर्म में आते हैं, वो आगे आपके हस्बैंड वाइफ की फॉर्म में आते हैं, या पार्टनर, किसी भी तरह से वो आपकी फॉर्म में आते हैं, वो होते हैं सोलमेट्स। ओके, सो ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं इसमें। प्लीज़, ये बहुत नॉलेज वाली चीज़ है, अपने आप को मिसलीड मत कीजिए। आपको कई लोग बोलेंगे कि ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं, वो एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाते हैं। वो क्यों भूल पाएंगे एक दूसरे को, वो कभी भी नहीं भूलते हैं एक दूसरे को, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ा धक्का उन्हें एक दूसरे की वजह से लगता है। वो कभी भी नहीं भूलते। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि क्या होते हैं ट्विन फ्लेम्स। ओके, सो ये जो है एनर्जी, यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये पास्ट से कनेक्शन चला आ रहा है, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन वाला कनेक्शन है। इस कनेक्शन में क्या होता है या इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, इसमें दोनों
डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथ में लेकर आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनाइंस मुझे इसमें काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू डिवाइन मैस्कुलाइंस। एंड द अदर थिंग, इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलाइंस और डिवाइन फेमिनाइंस के रास्ते अलग हो गए हैं। ये एक दूसरे से डिपार्ट हो चुके हैं, ये एक दूसरे से दूर जा चुके हैं, ये एक दूसरे के बिना रह रहे हैं और इनकी ज़िंदगी के अंदर इस जो ये सच्चाई है इसका पर्दा खुल चुका है। अब डिवाइन फेमिनाइन भी जानती हैं कि वो डिवाइन फेमिनाइंस है और डिवाइन मैस्कुलाइंस भी जानते हैं कि वो डिवाइन मैस्कुलाइंस है। ओके और इस रिलेशनशिप के अंदर मैं एक बात जानती हूँ और ये विद एक्सपीरियंस भी हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं और डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं दोनों, ये काफ़ी ना एजुकेटेड होते हैं। एजुकेटेड का मतलब ये नहीं होता कि क्लासेस कर रखी हैं, ऐसा नहीं है। एजुकेटेड का मतलब उनको नॉलेज बहुत होती है, वो ज़िंदगी में कुछ नया 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 एक्सप्लोर करते हैं और इस रिलेशनशिप में भी ऐसा है। लेकिन ये सब कुछ तब होता है जैसे कि इस रिलेशनशिप में भी डायरेक्शन चेंज की है, डायरेक्शन चेंज की है इस रिलेशनशिप ने, डिवाइन मैस्कुलाइन की भी और डिवाइन फेमिनाइन की भी। आपके इस रिलेशनशिप में आपकी भी डायरेक्शन चेंज हुई है और आपके पार्टनर की भी डायरेक्शन चेंज हुई है। और इस रिश्ते ने जितनी पेन दोनों पार्टनर्स को दी है उतनी पेन किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होती है। तो ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है एंड ये अपॉर्चुनिटी होती है जो डिवाइन की तरफ से होती है और डिवाइन आपको जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप फोकस्ड होकर आगे की तरफ को बढ़े, इस चीज़ के लिए डिवाइन हमेशा आपको गाइड करते हैं इस जर्नी में। ये रिलेशनशिप इस तरह का रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप में जो आप हैं और आपके पार्टनर हैं वो जनरली, मैंने पहले भी बोला कि वो काफ़ी एजुकेटेड, काफ़ी नॉलेज वाले होते हैं। वो अपने जो चीज़ है ना, मतलब अपनी लाइफ को अपने आप बनाना जानते हैं और जो उनके प्रोफेशंस होते हैं ना वो जनरली टीचिंग होते हैं, रिसर्च में होते हैं, मतलब जो हायर वाली एजुकेशंस होती है ना उनके अंदर ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको नॉलेज बहुत होती है और इस चीज़ के साथ वो अपने कार्मिक्स को जीते हैं। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, इस कार्मिक की वजह से ट्रिगर्स मिलते हैं। आपको भी इसी कार्मिक की वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने कहीं ना कहीं ट्रिगर किया होगा और डिवाइन फेमिनाइंस आप भी इन कार्मिक्स की वजह से ही अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ को बढ़ पाई हैं। ये कार्मिक ट्रेंच आता है, एक ऐसे लूप नीचे की तरफ को आता है। इस रिलेशनशिप में ज़रूर ऐसा कोई ना कोई नीचे को जाते वक्त कुछ ऐसा आया होगा। इस रिलेशनशिप में एक डाउन फेज ज़रूर आता है, डिवाइन मैस्कुलाइंस का या डिवाइन फेमिनाइन, दोनों का ही आता है वैसे तो। लेकिन इस रिलेशनशिप में आप दोनों बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत चीज़ों की नॉलेज रखते हैं और फिर क्या होता है जब आपको ये कार्मिक ट्रेंच आता है, आपकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है और आपके इस रिलेशनशिप में आपकी ज़िंदगी ऐसे ही बिल्कुल ही बदली होगी और फिर आप अपना रास्ता धीरे 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 क्लियर करते हुए अपनी सोल जर्नी पर पहुंच जाते हैं, द आकाशिक लाइब्रेरी। आप चीज़ों की डीप नॉलेज रखने लगते हैं और इस नॉलेज को रखते हुए आप अपने सोल पर्पस को कवर करते हैं और इस रिलेशनशिप में भी आप यही सब कर रहे हैं। अगर कोई इंसान अभी इस कार्मिक ट्रेंच में है तो डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद अपने आप को हील करते हुए इस रिलेशनशिप के इस पाथ पर आ जाएगा। देखो येलो कलर है, पॉजिटिव कलर है। ये जो रास्ता ब्लॉकेज हुई है ना, इसको आप ओवरकम करेंगे तो आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक बढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप हायर लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे, द आकाशिक लाइब्रेरी। ओके, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा रिलेशनशिप। अच्छा रिलेशनशिप इस टर्म्स में नहीं कह रही हूँ, इसमें पेन बहुत होती है। अच्छा रिलेशनशिप वैसे नहीं, मोड कितनी अच्छी तरह से डिवाइन ने मुझे दिखाया, मैं उस चीज़ के लिए बात कर रही हूँ। और बॉटम ऑफ द डेक पर है समर विंटर। आपकी ज़िंदगी इस तरह से जम जाती है और आपको धीरे धीरे खुद को हील करते हुए इस पॉजिटिव लाइफ में आना होता है।
ये रिलेशनशिप भी ऐसे ही है, कुछ लोग इस फेज़ में होंगे, कुछ लोग इस फेज़ में होंगे, कुछ लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिया होगा तो आप इस फेज़ में होंगे, जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया उनके लिए ये रिलेशनशिप अभी पेन से भरा हुआ रिलेशनशिप है। आपको अपने ऊपर डेफिनेटली, जो इस रिलेशनशिप में है, आपको किसी की एडवाइस और लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर डेफिनेटली काम स्टार्ट करना चाहिए। ये काम आप कैसे स्टार्ट करेंगे? ये काम आप अपनी हीलिंग से, मेडिटेशन से, चैंटिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी कि आपकी इस जर्नी के लिए डिवाइन के पास क्या मैसेजेस हैं, है ना? तो कैसी जर्नी है ये? जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, कैसी जर्नी है? डिवाइन ने कैसी जर्नी दी है? ओके, इसमें कार्ड्स में ज़्यादा इसलिए नहीं कर रही हूँ, आप लोग जो पाइल नंबर 1 वाले हैं, अगर बाय चांस वो ये रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग कह रहे होंगे कि हमारी बारी में इतने कार्ड्स नहीं निकाले थे। एक्चुअली ये जो जर्नी होती है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, तो इसमें असिस्टेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस वजह से मैं इसमें कार्ड ज़्यादा निकाल रही हूँ। ओके, सो फॉग्ड इन, ये रिलेशनशिप आपको इस तरह से लगता होगा कि जिस तरह से धुंध छाई हुई है आसपास, तो आपको स्लोली आगे की तरफ को बढ़ना है, आपको हरी अप नहीं करना है, आपको एकदम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी के अंदर जाने में वक्त लगता है, और आपको कुछ टाइम अपने आप को देना होगा। आपको कुछ टाइम ऐसा भी आता है इस रिलेशनशिप में जब आपको बिल्कुल ही हर एक इंसान से कट होकर अपनी इनर जर्नी स्टार्ट करनी होती है, और फिर आप उस जर्नी को सरेंडर करेंगे। अपने आप के ऊपर कंट्रोल रिलीज़ करने के बाद आप इस जर्नी में आगे कंटिन्यू करते हैं और करेंगे। मीन्स ये रिलेशनशिप इस तरह का होता है, और फिर क्या होता है, जो आपकी लोअर एनर्जीज हैं उससे आप आगे की तरफ को जाते हैं। मैंने कहा ना, देखो डिवाइन ने भी वही चीज़ आपके लिए दी है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। इस टाइम में आपके अंदर 360 डिग्री का चेंज आता है। 180 का नहीं कहूँगी, 360 डिग्री का चेंज आता है। आप अगर पहले बहुत बबली, बहुत नॉटी टाइप के थे, तो इसके बाद आपकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है। आपका चुलबुलापन किसी हद तक ख़त्म हो जाता है। आपकी लाइफ एक समुंदर की तरह हो जाती है, जो जहाँ पर पानी आराम से बहता है, उसमें कोई वेव्स इस तरह की नहीं आती हैं। ये वो रिलेशनशिप है, और आप एग्जैक्टली इस सिचुएशन के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ डिवाइन आपको देखना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप आपको उस तरह उस हायर वाइब्रेशंस में ले जाता है, और यहाँ पर आपको रेनबो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं डिवाइन। ब्लेसिंग्स आर शारिंग योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग्स आती हैं। आपको सातों रंग इंद्रधनुष के अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं। ये इतना काम करने के बाद डिवाइन आपको हर एक वो चीज़ देते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आनी चाहिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये एक जनरलाइज रीडिंग थी, हो सकता है ये आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट ना करे। और मेरे चैनल में अब आपको एक ज्वाइन बटन दिखेगा सब्सक्राइब बटन के साथ। आप मेंबरशिप ले सकते हैं मेरे चैनल की, वहाँ पर एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए पोस्ट होंगी। Thanks for watching. See you soon.